हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र को देखें, यह क्या प्रस्तुत करता है। विकल्प ए सरल विसरण, विकल्प बी परासरण, विकल्प सी सुसाध्य विसरण या विकल्प डी सक्रिय परिवहन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण विसरण का एक विशिष्ट प्रकार होता है। सुसाध्य विसरण यह विसरण का ही एक विशिष्ट प्रकार होता है। कुछ जलरागी या ध्रुवीय अणु साधारण विसरण के द्वारा साधारण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि झिल्ली जो होती है वह जलरागी अणुओं के लिए पारगम्य नहीं होती है। इसलिए वे साधारण विसरण के द्वारा झिल्ली के आर पार गति नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसे अणुओं की गति के लिए कुछ विशिष्ट वाहक प्रोटीन रास्ता उपलब्ध करवाती हैं तथा इनके परिवहन को सुगम बनाती है। इस प्रकार के परिवहन को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण की प्रक्रिया एक अति विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें वाहक प्रोटीन भाग लेती हैं तथा यह हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुसार, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। दिए गए आरेख को देखें तो इसमें दिखाया गया है कोशिका के बाहर अणुओं की सांद्रता अधिक है और कोशिका के अंदर अणुओं की सांद्रता कम है, एवं अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रोटीन वाहकों के माध्यम से गति कर रहे हैं। इस प्रकार के विसरण को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। ये अणुओं ने यहाँ से यहाँ, यानी अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गति की एक परिवहन प्रोटीन के माध्यम से, इसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी सुसाध्य विसरण, क्योंकि सरल विसरण में वाहक प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार परासरण भी बिना वाहक प्रोटीन की मदद के होता है, एवं सक्रिय परिवहन में अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।